So hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक की जो हर एक बच्चे के मन में आता ही है when he starts his JEE preparation। जी हाँ, ये टॉपिक है बुक्स। तो जब हम बुक्स की बात करते हैं तो मैं बुक्स को एसेंशियली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला लेवल वो है आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल्स, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप इनरोल्ड हो, लाइक फिटजी, आकाश, एलन, फिजिक्स वाला, इन सब के मॉड्यूल्स करते हैं। फिर आते हैं बहुत वेल नोन पॉपुलर ऑथर्स के बुक्स, जैसे कि सेनगेज के BM शर्मा जी हो गए, अरिहंत के हो गए SK गोयल जी तिवानी हो गए सेनगेज के, वो। तीसरा आता है वो हाई एंड बुक्स जिनके क्वेश्चन क्वालिटी काफ़ी हद तक हाई लेवल के होते हैं और वो IIT JEE के लेवल से मैच करते हैं या फिर कभी-कभार उससे ऊपर भी जाते हैं। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में इन तीनों बुक्स को, मतलब इन 3 टाइप्स के बुक्स को सॉल्व किया एंड एज अ रिजल्ट आई गॉट IIT दिल्ली। सो इन 3 टाइप्स के बारे में मैं डिटेल्ड में डिस्कशन करने वाला हूँ। So please stay tuned till the end of the video. तो जब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की, तो सच बताऊं तो मॉड्यूल्स आपको till some extent JEE मेंस के लिए हेल्प कर देते हैं, बट जब बात एडवांस्ड की आती है तो मॉड्यूल्स इतना हेल्प नहीं करते। बट अगर आप शुरुआत में मॉड्यूल्स आपको टफ लग रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा आप पहले मॉड्यूल्स ही ख़त्म कीजिए, और अगर सही में टफ लग रहा है मॉड्यूल तो मैं बोलूँगा कि आप उसके साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के साथ और 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स को भी साथ ही साथ करते रहिए, ताकि क्या हो आप सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर सकें। और हो सकता है कि अगर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का लेवल लो है तो आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स के हायर लेवल के क्वेश्चंस करके एक अच्छा बेस बना सकते हैं। और एक पॉइंट आएगा प्रैक्टिस करते करते कि आपको मॉड्यूल्स इजी लगने लग जाएंगे। जब तक वो नहीं आता तो मॉड्यूल्स करते रहिए, और जैसे आपको लगता है कि अब हो जाएगा इजी, मतलब हो चुका है इजी मॉड्यूल आपका, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अब मूव करिए नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बुक्स को, जो है बुक्स बाय ऑथर्स। तो अब हम डिफरेंट ऑथर्स के बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें भी एक्चुअली सेगमेंटेशन होता है कि कुछ ऑथर्स के बुक्स मीडियम लेवल के होते हैं और कुछ हाई लेवल के। तो पहले मीडियम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सेनगेज। अब सेनगेज को सॉल्व कैसे करना है, तो हमें पता है कि सेनगेज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको कंप्लीट कैसे किया जाए। हम क्या करते हैं, जैसे हमने मॉड्यूल में किया था, हमने देखा कि अगर हमसे हो रहे हैं, उस वैरायटी के क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं स्किप करना क्वेश्चंस। लाइक अगर आपसे होते जा रहे हैं उस वैरायटी के क्वेश्चंस, तो आप इजीली 5-6 क्वेश्चन स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे करते करते आपको क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें सीख जाओगे उस एक चैप्टर से जब आप सेनगेज करोगे, और आपका समय भी बचेगा। और अगर आप किसी एक वैरायटी में फंस जाते हो तो उस वैरायटी के सारे क्वेश्चंस एक और बार कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपका वो क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चंस आप उसकी ग्रिप बन जाएगी। और अब हम बात करेंगे उन ऑथर्स की बुक्स की जिनके बुक्स थोड़े हाई लेवल के होते हैं। तो इसमें मैं बोलूँगा फिजिक्स में एक ऑथर होते हैं अनुराग मिश्रा सर। उनकी बुक्स के इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं। ये आपको तब करना है जब आपको एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई अब तो भाई इस चैप्टर के मीडियम लेवल के क्वेश्चन मुझसे हो जाते हैं और अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। और मैंने जैसे ही आपको बताया कि ये सब टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, मेक श्योर यू सॉल्व ईच टाइप ऑफ बुक। यह अब बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कोई एक पेपर टफ आता था, जैसे 2016 का पेपर वो टफ आया था, तो सभी के स्कोर्स नीचे गिरे थे और एक लो स्कोर पे भी अच्छा रैंक मिल रहा था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चों ने इतना प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा रखा है कि अगर अब पेपर टफ भी हो रहा है तो मार्क्स वर्सेस रैंक में ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज आ नहीं रहा। अब भी लो मार्क्स पे अब लो रैंक जा रही है और हाई मार्क्स पे हाई रैंक आ रही है। तो अब आपको इंश्योर करना है
कि जो कोचिंग मॉड्यूल्स है या फिर ये मीडियम लेवल बुक्स है वो आप ख़त्म कर लो, ताकि आपका जेई मेंस तक लेवल बन जाए और एक बेस बन जाए। और अगर आपको एडवांस तक जाना है तो आपको हाई लेवल बुक्स करना ही पड़ेगा, ये अब ज़रूरी हो चुका है, नहीं तो आप पीछे पड़ जाएंगे। तो आइए अब हम लिस्ट करने वाले हैं कि मीडियम लेवल हाई लेवल के बुक्स कौन से हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहली बात तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल करने हैं। मैं मॉड्यूल्स में रेकमेंड करूँगा एलन के मॉड्यूल्स या फिर विद्या मंदिर के मॉड्यूल्स, वो काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं ये तो। बाकी मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं कंपेयर करके इन दोनों से, और फिर आप देख सकते हैं कि इन मॉड्यूल्स को करने का फ़ायदा है या फिर एलन या और विद्या मंदिर के मॉड्यूल्स करने का। ये हो गया। अब हम आने वाले हैं मीडियम लेवल की बुक्स जो ऑथर्स के हैं। तो अब फिज़िक्स की बात, फिज़िक्स में सेनगेज कीजिए मीडियम लेवल में, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मीडियम लेवल में। सीधा इसके बाद आप हाई लेवल पे जा सकते हैं। हाई लेवल में मैं बोलूँगा अनुराग मिश्रा, उसमें आपको इलस्ट्रेशंस भी मिल जाएंगे। तो लाइक अगर आप किसी इलस्ट्रेटर में फंस भी जाते हैं, उसका सोल्यूशन है, तो आप ज़्यादा समय नहीं जाएगा। उसके बाद आप कर सकते हैं शशि भूषण तिवारी, इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं 11th क्लास के और 1 वॉल्यूम आता है 12th क्लास का। वो काफ़ी एक अच्छा लेवल का बुक है। 3 लेवल्स होते हैं एक्सरसाइजेस के, सारे कीजिए, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री हम सबको पता है 3 तरीके के होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मीडियम लेवल में मैं रेकमेंड करूँगा आरसी मुखर्जी। इसके आपको सॉल्व एग्जाम्पल तो करने ही करने हैं, वो काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कॉन्सेप्ट्स के फिजिकल केमिस्ट्री के। वो करने के बाद अगर आपको लग रहा है आपका ग्रिप हो चुका है तो आप सीधा शिफ्ट कीजिए नरेंद्र अवस्थी। नरेंद्र अवस्थी सर की बुक में आपके पास 3 लेवल होंगे, वो तीनों के तीनों लेवल कीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका काम एडवांस तक सेट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती नहीं है। मैं बस आपको 2 रेफरेंस बुक्स बोलूँगा। पहला है कि आप एनसीईआरटी पूरा कर लीजिए लाइन बाय लाइन, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। वो जेईई मेंस के लिए हेल्प तो करता ही है और एडवांस के लिए भी टू सम एक्सटेंट कर लेता है। अब जेडी ली बाय सुदर्शन गुहा, ओरिजिनल वाला नहीं, अडेप्टेड वर्जन बाय सुदर्शन गुहा, ये आपको पूरा पढ़ना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्ट उससे उठ के आ जाते हैं कभी कभार एडवांस में, वो बहुत हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप कर लीजिए सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर की बुक, या फिर MS चौहान, या फिर हिमांशु पांडे। इसमें भी आपका काम काफ़ी हद तक हो जाता है अगर आप पूरी की पूरी बुक अच्छे से कर लेते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास ऑर्गेनिक में टाइम बचता है तो आशीष मिश्रा सर की बुक आती है ब्लैक बुक। वो एक पेपर फॉर्मेट में होता है, लाइक 40 पेपर्स होते हैं 16-16 क्वेश्चंस के। वो कर लीजिए, आप एडवांस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गॉड बन जाओगे। तो अब बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन अब हमें थोड़ा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैथ्स में 5 ब्रांच होते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो जब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आप कोचिंग मॉड्यूल्स के बाद सेनगेज कर लीजिए। आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज रटे हुए हैं और आपको जब पूछा जाए आराम से बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम आते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में पहले आप सेनगेज ख़त्म कीजिए, लाइक जैसे मैंने बोला वैसे। उसके बाद विकास गुप्ता सर की एक बुक आती है येलो कलर की, एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा, वो कर लीजिए, वो एडवांस लेवल तक होता है। उसके काफ़ी क्वेश्चन टफ भी होते हैं जो लाइक एडवांस से भी ऊपर चले आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। कि अलजेब्रा की बात होगी। अलजेब्रा के बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद देखा जाए तो लाइक एडवांस ने अभी तक इतना टफ तो नहीं पूछा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें सेनगेज में काफ़ी हद तक एक अच्छा लेवल दिया जाता है। सेनगेज कर लीजिए पूरी। इसके बाद अरिहंत में डॉक्टर SK गोयल का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक आती है, उसका सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप करके देखिए, काफ़ी हद तक आपका बेस खुल जाएगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल। उसके बाद अरिहंत के कोई भी लाइक SK गोयल के कोई क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल कीजिए अच्छे से, मतलब समझ जाइए कि क्या हो रहा है, ख़त्म, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेट। इसके बाद आते हैं हम कैलकुलस। कैलकुलस बहुत ही मेजर वेटेज रखता है मैथ्स में, तो इसमें आपको अच्छा प्रैक्टिस होना ज़रूरी भी है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले आप सेनगेज या फिर अरिहंत
अरिहंत के 2 पार्ट्स आते हैं कैलकुलस के, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। मैं ज़्यादा इसमें अरिहंत को रिकमेंड करूँगा क्योंकि अमितम अग्रवाल जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, इलस्ट्रेशन जिस लेवल के हैं वो बहुत सही है, स्पेशली इंटीग्रल कैलकुलस के। ये पूरा निपटाइए अरिहंत या फिर सेनगेज, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद समीर बंसल सर की एक बुक आती है कैलकुलस की, प्रॉब्लम बुक। इतनी पतली सी बुक होती है लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, वो ख़त्म कीजिए। उसके पास एक सोल्यूशन बुक भी होता है, तो जहाँ भी आप फंसते हो तो अच्छे से एनालाइज कीजिए और कीजिए। इसके बाद आपको कैलकुलस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विकास गुप्ता का ब्लैक बुक भी कर सकते हैं अगर आपको समीर बंसल की क्वेश्चंस थोड़े टफ लगे। ब्लैक बुक भी अच्छा करता है कैलकुलस। इसके बाद फाइनल टॉपिक जो होता है वेक्टर्स इन 3D ज्योमेट्री। इसमें मैं बोलूँगा स्ट्रेट अवे आप कीजिए आर्यहंत का वेक्टर्स इन 3D ज्योमेट्री का बुक। वो काफ़ी एडवांस लेवल है और वो स्टार्ट भी बहुत नीचे से करता है। मीडियम बेसिक सब कवर होता है, एडवांस भी कवर होता है, और इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वेक्टर 3D की। वेक्टर 3D के क्वेश्चन यूजुअली ईजी भी आते हैं, तो वही कीजिए। इसी के साथ मैथ्स पूरा निपट जाता है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो बुक्स मैंने बताए उसका एटलीस्ट 80-90% आप ख़त्म ही कर दीजिए अपने जे एडवांस एग्ज़ाम के 4 महीने पहले, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस बीच आपके बोर्ड्स भी आते हैं, उसमें भी समय जाता है क्योंकि पढ़ना तो होता ही है बोर्ड्स के लिए। जेई मेंस आता है। ये सब करने के बाद आपको इतना कम टाइम बचता है कि आपको इसमें मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, तो उस वक्त बुक्स के पीछे मत भागिएगा। तो बुक्स जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए एडवांस से पहले। और अगर आपको बुक्स खरीदते वक्त कोई बजट का कंस्ट्रेंट आ रहा है तो मैं रेकमेंड करूँगा सेकेंड हैंड बुक्स खरीदिए। जैसे ही आपका बुक्स के काम ख़त्म होते हैं, लाइक अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की बुक सेकेंड हैंड ली और आपने ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर दी, दोबारा उस बुक्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जाइए दुकान में, एक्सचेंज कीजिए, कोई और बुक ले आइए। इससे आपका बजट भी रहेगा और बुक्स भी सॉल्व होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कर लिया काफ़ी है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई बुक रिव्यू करूं जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है और आप कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं वो बुक कैसा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, लेट मी नो द नेम ऑफ द बुक, आई विल रिव्यू इट एंड टेल यू द लेवल एंड वेदर इट्स रिलेवेंट फॉर एडवांस्ड और नॉट। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने IIT के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं और मेरे भैया सौम्य महापात्र हमने रिसेंटली म्यूज़िक बनाना शुरू किया है और हम अपना नए सॉन्ग्स Spotify पे डालते हैं। अगर आप हमें सुनना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सो प्लीज़ गिव इट अ लिसन। द लिंक विल बी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ Spotify, Apple Music, Jio Saavn, गाना कहीं पे भी सुन सकते हैं। प्लीज़ लेट अस नो इफ यू लाइक्ड इट और नॉट इन द कमेंट्स। टिल देन, साइनिंग आउट।